मित्रों, जब चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल की शुरुआत जीत के साथ की, मुंबई जैसी टीम को हराया तो लगा कि इस बार का आईपीएल चेन्नई के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि पहले ही मैच में इतना कुछ देखने को मिल गया। सचिन रविंद्र चल गए, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने जबरदस्त अर्धशतक लगा दिया और इतना ही नहीं, नूर अहमद ने 4-4 विकेट से निकालकर पर्पल कैप होल्डर बनने की ओर कदम बढ़ा दिया था। लेकिन ये सब केवल पहले मैच तक सीमित था। उसके बाद एकदम से हालात और जज्बात दोनों बदल गए। बेंगलुरु के खिलाफ हुए मैच में सारी सच्चाई निकलकर सामने आ गई। आरसीबी के बल्लेबाजों ने इतनी जबरदस्त धुलाई कर दी कि वो लोग 196 रनों का स्कोर खड़ा कर ले गए और चेन्नई के गेंदबाज कुछ नहीं कर पाए। इसके बाद जब बात बल्लेबाजी की आई तो बेंगलुरु के गेंदबाजों के आगे कोई टिक भी नहीं पाया। यहां तक कि खुद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ शून्य पर आउट हो गए। अब बेंगलुरु जैसी टीम के सामने अगर कप्तान ऋतुराज शून्य पर आउट हो जाए तो ऋतुराज के प्रशंसकों के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। ये बात उनके लिए असहनीय है। अब इस हार को भुलाने के दो ही तरीके हो सकते थे, या तो बेंगलुरु को मैच में हराया जाए या फिर चेन्नई को अगले मैच में जीत मिले जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ का भी महत्वपूर्ण हाथ हो। अब बेंगलुरु से दूसरा मैच तो 1 महीने के बाद पड़ेगा, इसीलिए चेन्नई को अगले मैच में जिताना जरूरी था। इसीलिए माना जा रहा था कि राजस्थान के सामने जो चेन्नई का मैच होने वाला है इसमें चेन्नई जरूर जीत जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। राजस्थान के खिलाफ मैच तो रोमांचक रहा, आखिरी पलों तक मैच चला, लेकिन चेन्नई वाले ये मैच कुछ भी कर लें लेकिन जीत नहीं पाए। उन्होंने प्रयास बहुत किए पर जीत नहीं पाए। लेकिन चेन्नई वाले जीत भले ना पाए हो, पर ऋतुराज गायकवाड़ के लिए ये बोला जा रहा है कि ऋतुराज हार कर भी जीत गए हैं। उनकी टीम भले हार गई लेकिन वो जीत गए हैं। मित्रों, हुआ यह है कि राजस्थान वालों ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 182 रन बना दिए। इसके जवाब में जब चेन्नई की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो चेन्नई का सबसे मजबूत खिलाड़ी शुरुआत में ही आउट हो गया, यानी सचिन रविंद्र पहले ही ओवर में आउट हो गए। अब यहीं से पता चलने लगा था कि चेन्नई वाले जीत तो नहीं पाएंगे, लेकिन तभी मैदान पर ऋतुराज आ गए और उन्होंने कल जिस तरह का खेल दिखाया उसे देखकर लगा कि अभी भी जीत की आस खत्म नहीं हुई है, चेन्नई अभी भी जीत सकती है। ऋतुराज ने कल अर्धशतक लगाया, कुल मिलाकर 44 गेंदों में 63 रन बनाए, 7 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। और ये सब उन्होंने तब किया जब वो बहुत ज्यादा दबाव में थे। दूसरे छोर से कोई उनका सपोर्ट करने वाला था ही नहीं। राहुल त्रिपाठी, शिवम दुबे, विजय शंकर, ये सभी लोग बारी बारी ऋतुराज के सामने आउट होकर वापस जा रहे थे। ऋतुराज कल 1 मैन आर्मी की तरह लग रहे थे। उन्होंने लड़ाई लंबी लड़ी लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। अब कुछ लोग ऋतुराज पर धीमा खेलने का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि कल ऋतुराज का स्ट्राइक रेट लगभग 140-42 के करीब रहा। जबकि थोड़ा सा तेज खेल दिखाते तो चेन्नई शायद जीत जाती, उसकी जीत की संभावनाएं बन जाती। क्योंकि कल हुआ यही है कि चेन्नई के हाथों में विकेट तो रह गए पर उनकी गेंदें समाप्त हो गई, वो मात्र 6 रन से हारे। लेकिन यहाँ पर कुछ दूसरे लोग ऐसे भी हैं जिनका विचार थोड़ा भिन्न है। उनका कहना है कि कल चेन्नई मात्र 6 रनों से हारी और इतने कम रनों से हारने के पीछे का सबसे बड़ा कारण ऋतुराज गायकवाड़ की पारी है। अगर वो आते 2-4 चौके 1-2 छक्के लगाकर चले जाते तो चेन्नई एक लंबे अंतर से हारती, लेकिन ऋतुराज ने मैदान पर रुककर सूझबूझ भरी पारी खेली, कोई भी आड़े तिरछे शॉट नहीं लगाए, चेन्नई की जीत की आस को बनाए रखा और उसके साथ में लगातार रनों के अंतर को भी कम करते रहे। तो ऋतुराज ने जो कल खेल दिखाया है वो बिल्कुल सही है और उन्हें ये हर मैच में इसी तरह का खेल दिखाना चाहिए, अपनी कप्तानी भूमिका निभानी चाहिए। अगर वो बेंगलुरु के खिलाफ इसी तरह से कप्तानी पारी खेलते तो उनकी जो आलोचना हो रही थी वो नहीं होती। चेन्नई के हारने के बाद भी लोग उनका सम्मान करते। तो मित्रों, ऋतुराज गायकवाड़ का खेल ही है, कल उनके द्वारा दिखाया गया धैर्य ही है जिस कारण से उन्हें हार कर भी जीतने वाला बोला जा रहा है। अब ऋतुराज ने भले ही अच्छा खेल दिखाया हो, लेकिन चेन्नई को तो हार का सामना करना पड़ ही गया और इसे कोई छुटला नहीं सकता है। जिस कारण से वो पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर पहुंच गई है, उसे लगातार 2 बार हारना पड़ा है। वैसे में चेन्नई को जीतने की जरूरत है और वो जीत उसे दिल्ली को हराकर लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि चेन्नई का अगला मैच दिल्ली के खिलाफ ही होना है और ये मैच 5 अप्रैल को खेला जाएगा। मतलब कि लगभग 1 सप्ताह है चेन्नई के पास अपनी गलतियों को सुधारने का, एक नए सिरे से शुरुआत करने का, क्योंकि दिल्ली की टीम बहुत मजबूत टीम है। वो लगातार 2 मैचेस जीत चुकी है। तो चेन्नई और दिल्ली जब आपस में टकराएंगे तो दिल्ली पहले से ही उसका पलड़ा भारी है, उसके खिलाड़ियों का मनोबल भारी है। हम लोग किसी और वीडियो में चेन्नई और दिल्ली के मैच पर बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो आप ये समझिए कि दिल्ली से भी जीतना चेन्नई के लिए मुश्किल ही है। बाकी देखते हैं दोस्तों, जब ये मैच होगा तब क्या होगा। हो सकता है चेन्नई अपनी तैयारियों करके अपने आप में सुधार कर ले।